कैसे यह पहचाना कि इस तरह से बड़े पैमाने पूरे राज्य में नकली पनीर जो है वो बिक रहा है? मैं जब घूम रहा था तो इजीली ये देखने के लिए चीज़ मिली कि मार्केट में कहीं पे भी जाओ, छोटा छोटा थैला होगा तो वहाँ पे 50 रुपए में आपको पनीर टिक्का मिल जाता है। ये बताइए असली पनीर कौन सा? देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रोडक्ट है, इसे पनीर कहा जाता है। दूसरा प्रोडक्ट दिखाइए, देखिए ये भी पनीर है। मुझे क्वेश्चन ये था कि इतना इजी, इतना सस्ते में ये पनीर कैसे दे सकते हैं। फिर उस पर हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किया और फिर रिसर्च करने के बाद एक चीज़ सामने आई। आपने रिसर्च किया? ये लैब टेस्ट के बिना कोई बोल नहीं सकता है। इसका टेस्ट एकदम सिमिलर है पनीर जैसा। अगर मेरे कोई भाई यहाँ पे देख रहे, भाई बहन जो देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पनीर खुद खरीदो। असली पनीर नहीं, ये चीज एनालॉग या फिर पनीर के नाम पर मिलावटी पनीर है। जो सस्ता है वो पनीर नहीं है। महाराष्ट्र में नकली पनीर के खिलाफ छापेमारी बड़े पैमाने पर चल रही है और जिस एक विधायक की वजह से यह छापेमारी शुरू हुई है वो विक्रम पाचपुते हमारे साथ है। विक्रम जी, आपने कैसे यह पहचाना कि इस तरह से बड़े पैमाने पूरे राज्य में नकली पनीर जो है वो बिक रहा है? देखो, अगर नेचुरली पनीर हम लोग घर पे भी बनाते हैं, क्योंकि हमारी घर की औरतें वो आराम से पनीर घर पे बना सकती है। दूध और एसिड, तो फिर नींबू का रस हो या कोई एसिड सोर्स हो, उससे पनीर बन जाता है। तो नेचुरली घर पे पनीर बनाने का कॉस्ट कम से कम 350 से 400 रुपये आज की डेट में दूध का भाव लेके आ जाता है। तो मैं जब घूम रहा था तो इजीली ये देखने के लिए चीज़ मिली कि मार्केट में कहीं पे भी जाओ, छोटा छोटा थैला होगा तो वहाँ पे 50 रुपए में आपको पनीर टिक्का मिल जाता है। 100-150 ग्राम पनीर देते हैं। फिर पनीर सैंडविच अगर देखोगे 40 रुपए में पनीर सैंडविच, यहीं पे थोड़ा बाजू में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये सब देख के मुझे क्वेश्चन ये था कि इतना ईजी, इतना सस्ते में ये पनीर कैसे दे सकते हैं। फिर उस पर हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किया और फिर रिसर्च करने के बाद एक चीज़ सामने आई, ये लोग पनीर नहीं बेच रहे, ये लोग चीज़ एनालॉग, ये प्रोडक्ट लीगल है, बेचने के लिए लीगल है, लेकिन ये पनीर के नाम पे बेच रहे, ये गलत है। ये चीज़ एनालॉग बनाने के लिए दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें लिए मिल्क पाउडर और सैचुरेटेड वेजिटेबल फैट और एमल्सिफायर डालने के बाद ये चीज़ एनालॉग बनता है और ये चीज़ एनालॉग इजीली मार्केट में बेच सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने आपको परमिशन भी दी है, लेकिन कुछ लोग ये परमिशन का गैर इस्तेमाल करके ये पनीर के नाम पे बेच रहे हैं। अब आपके हाथ में क्या है ये बताइए, असली पनीर कौन सा? देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रोडक्ट है, इसे पनीर कहा जाता है। दूसरा प्रोडक्ट दिखाइए, देखिए ये भी पनीर। अब हमें बताइए इसमें से असली क्या है, नकली कौन सा? मैं आपको खाने के लिए देता हूँ, आप आइडेंटिफाई करके बोलिए। हमें तो पता नहीं चलता, आप बताइए, आपने रिसर्च किया? ये लैब टेस्ट के बिना कोई बोल नहीं सकता है। इसका टेस्ट एकदम सिमिलर है पनीर जैसा। इसमें टेस्ट में तो आप बोल ही नहीं सकते, टेक्सचर पे बोल नहीं सकते। इसको लैब टेस्ट के सिवा कोई ही ऑप्शन नहीं है। अगर इसमें स्टार्च होगा तो ये पकने के बाद आयोडीन टेस्ट से पता चलेगा, लेकिन इसमें अगर स्टार्च डाला नहीं होगा तो वो भी चीज़ सामने नहीं आ सकती है। तो इसके लिए लैब टेस्ट एक ही जरिया है जिससे आपको पता चल सकता है। अगर मेरे कोई भाई यहाँ पे देख रहे, भाई बहन जो देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पनीर खुद खरीदो और किसी ब्रांडेड पनीर खरीदो, क्योंकि उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उस पर अगर मिल्क सॉलिड्स और एसिड इतना ही लिखा होगा तो वो डेफिनेटली नेचुरल पनीर है। अगर उसमें ऑयल्स, एमल्सिफायर्स ऐसी चीज़ें अगर आती है तो डेफिनेटली वो आर्टिफिशियल है। लेकिन एक आम भाषा में, एक आम आदमी के जुबान जो उनको समझ में, सड़क पे जब जाते हैं वहाँ पर, जैसे आपने खुद ने कहा, आपने भी ऐसे ऑब्जर्व किया, तो सड़क पर जो पनीर के नाम पर प्रोडक्ट रहते हैं उसे कैसे पहचाना जाए? कोई इंस्टेंट मेथड है जिसके जरिए पहचाना जा सकता है कि भाई ये असली पनीर नहीं, ये चीज़ एनालॉग या फिर पनीर के नाम पर मिलावटी पनीर है? जो सस्ता है वो पनीर नहीं है, क्योंकि पनीर बनाने के लिए अगर 450 रुपये हम लोग को घर पे कॉस्ट आती है, तो जो मैन्युफैक्चरर बनाएगा, वो प्रोडक्शन करेगा, मार्केटिंग करेगा, सेल्स करेगा, तो उसका कॉस्ट कम से कम 500 रुपये किलो के ऊपर जाएगा। जो सस्ते में मिलता है वो डेफिनेटली नेचुरल पनीर नहीं है। लेकिन इसके खाने से, अगर आप कह रहे कि सरकार ने चीज़ एनालॉग को जो है परमिशन दी हुई, लेकिन पनीर की जगह चीज़ एनालॉग खाने से स्वास्थ्य पर कितना असर होता है ये बताइए? बहुत ज़्यादा। पनीर हम लोग एक नेचुरल प्रोटीन सोर्स के लिए खाते हैं। जो जिमिंग करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को हम अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलना चाहिए, इसलिए पनीर देते हैं। लेकिन अगर चीज़ एनालॉग आप खाओगे तो चीज़ एनालॉग में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा सैचुरेटेड फैट्स की है। अगर आप फैट्स खाओगे तो क्या होगा, मतलब ये पनीर का टुकड़ा नहीं है, ये तेल का गोला खा रहे हो आप। अगर तेल खाओगे तो क्या होगा, ये मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डॉक्टर बोलेगा, आपके घर वाले बोलेंगे। तेल का प्रमाण अगर ज़्यादा होगा तो शरीर के लिए वो हानिकारक है।
इसलिए हम लोगों को सावध होना बहुत ज़रूरी है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में हम इस तरह से अब पनीर या चीज़ एनालॉग जिसे आप कह लीजिए वो मिल रहा है। ऐसे में जब आपने इसकी शिकायत की तब किस तरह से सिस्टम कैसे हिला ये बताइए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन डाला और जैसे ही मेरा प्रश्न स्वीकृत हुआ, एफडीए को जा गई और एफडीए ने महाराष्ट्र में छापेमारी स्टार्ट की, पूना में छापेमारी हुई, चंद्रपुर में छापेमारी, दोनों जगह उन्हें आर्टिफिशियल पनीर मिला। दुर्भाग्यवश से एफडीए के पास इतना संख्या बल नहीं है, इतने अधिकारी नहीं है कि जो पूरे महाराष्ट्र में छापेमारी एक साथ कर सकते हैं। उनको संख्या बल देना ज़रूरी है, छापेमारी बड़े पैमाने पे होना ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पकड़ने के बाद सिर्फ मिस ब्रांडिंग का उन पे गुनाह होता है। इसमें कुछ सुधारना होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों से मतलब हर एक के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। इस पे सरकार जागरूक होना ज़रूरी है, ये ग्राहक जागरूक होना ज़रूरी है, मीडिया की ओर से आपको जनता में जागृति निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे सिर्फ अगर कोई पकड़ा जाता है पनीर के नाम पे अगर इस तरह से दूसरा प्रोडक्ट बेच रहा है तो सिर्फ मिस ब्रांडिंग की का आरोप उस पर लगता है। क्या और कोई प्रोविजंस नहीं है कानून में, या फिर आप जब मुद्दा उठा रहे हैं तो आप सदन को क्या कहने वाले? एज ऑफ नाउ कोई नहीं है। मैं सदन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। जब इतनी बड़ी क्या कहेंगे वहाँ पे शिक्षा होगी तो करने वालों का क्वांटम ये कम हो जाएगा, तो शिक्षा में प्रावधान ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने सदन से रिक्वेस्ट की है। और जब एक सिर्फ प्रश्न आता है तो छापेमारी स्टार्ट होती है, तो चर्चा होगी तो इस पर 100% कोई ना कोई हल निकलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल आप तो बता दीजिए, असली ये है असली ये है? खाने के लिए तो आप बोलिए। चलिए जाते थे, आप जनता से क्या कहेंगे, वो पेरेंट्स या वो लोग जो पनीर का शौक रखते मेरी जनता से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप पनीर खाने के शौकीन हो तो पनीर खरीदते वक्त ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए। लूज पनीर अगर लोगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है ये चीज़ एनालॉग हो सकता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। इसमें डेफिनेटली ऑयल्स और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होगी। इसलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ब्रांड की बनती है। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पीछे आप मुड़ के इंग्रेडिएंट लिस्ट देखोगे तो उस पर लिखा होगा कि मिल्क सॉलिड्स और एसिड, अगर इतना लिखा है तो वो डेफिनेटली पनीर है। अगर उस पर इमल्सिफायर्स है, स्टार्च है, ऑयल्स है, तो वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल पनीर है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो अगली बार जब भी आप सस्ता पनीर खरीदें तो समझ जाइए वो असली पनीर नहीं है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।